हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं क्लास 10th के लिए टॉनिक नंबर 1। तो क्या है टॉनिक नंबर 1? सबसे पहले आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम दिखाते हैं आपको एसएमएस वीडियो। अब एसएमएस वीडियो क्या होगा, हम लोग साइंस के क्वेश्चंस को जानेंगे, फिर मैथ्स के क्वेश्चंस को जानेंगे, फिर एसएसटी के क्वेश्चंस को जानेंगे और अपने मैया और बाबूजी के सपना को साकार करेंगे। चलिए, तो इस सेशंस में आपके अंदर है अगर है आपके अंदर खौफ तो ला करके दिखाइए। 30 में से 30 आपके साथ जुड़ गए हैं नितेश सर। आपकी अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया एजुकेशन अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। बिना देरी किए हुए आपके लिए एक नई सोच और न्यू बदलाव की दुनिया में नई रंग लाती है। नई सोच और न्यू बदलाव ही दुनिया में नए रंग लाती है। जीना है तो इस कदर जियो, जीना है तो इस कदर जियो जैसे कि आज आखिरी दिन हो। मतलब तैयारी भी इस कदर करना है कि आपकी एग्जाम आज है और इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो बेनिफिट आपको 100% मिलेगा। आपका समय मैं ज़्यादा नहीं लूँगा और हम लोग वादे के मुताबिक क्वेश्चंस पर करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चंस टॉनिक नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चंस जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और एग्जाम में अक्सर पूछे गए क्वेश्चंस भी है। तो चलिए पहले क्वेश्चंस की तरफ बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चंस जो है आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चंस, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक जो है वो क्या है? तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक जो होता है वो कैंडला होता है। क्या होता है? कैंडला होता है। और कैंडला का एसआई मात्रक, कैंडला को हम लोग सीडी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सीडी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, आवेश का मात्रक क्या है? आवेश का मात्रक जो होगा वो आवेश को हम लोग कूलाम कहते हैं और इसी को हम लोग सी से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल सी, याद रखिएगा। स्मॉल सी से कूलाम को इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट है शक्ति। तो शक्ति जो है, शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक जो है वो आप याद रखेंगे वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। इसको हम लोग W से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? W से सूचित करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या होगा। तो देखिए, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जो है वो क्या होता है? तो जूल होता है। क्या होता है? जूल। और यह जेम्स जूल के नाम पर, किसके नाम पर? जेम्स जूल के नाम पर ये रखा गया है, जूल। तो आपको याद रखना है। जी हाँ दोस्तों, और एक चीज आपको यहाँ से मैं बता दूं तो 1 कैलोरी बराबर याद रखेंगे 4.2 जूल होता है। ये अधिकतर बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो MKS प्रणाली के में त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? MKS का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। तो मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति में आपका जो त्वरण का मात्रक है, त्वरण को A से डिनोट करते हैं और A का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ऑप्शंस आपका ये सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन से बल का मात्रक क्या होगा? जी हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना जरूर ना भूलें। जी हाँ, और जल्दी से लाइक का बटन दबा दें। तो बल का मात्रक जो है, बल का मात्रक क्या होगा? तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है, याद रखना है। इसी का दूसरा मात्रक डाइन भी है। तो आप यदि याद रखेंगे डाइन भी होता है। आवेग का मात्रक क्या है? आवेग का मात्रक क्या है? तो आवेग का जो मात्रक होगा, याद रखिएगा, आवेग का जो मात्रक होता है वो न्यूटन पर सेकेंड होता है। क्या होता है? न्यूटन पर सेकेंड होता है। जी हाँ, इसी क्रम में आगे चलते हैं और अगला जो क्वेश्चन है वो पास्कल। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर बार पूछा भी गया है कि पास्कल किसका मात्रक है। जी हाँ, पास्कल जो है, पास्कल किसका मात्रक है? तो दाब का मात्रक है। दाब क्या है? तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को
दाब कहते हैं। चलिए इसी के साथ अगले कड़ी में चलते हैं। प्रकाश की तीव्रता बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, याद रखिएगा, भूलिएगा ना। प्रकाश का मात्रक लक्स मीटर होता है। क्या होता है, लक्स मीटर होता है। इसी के साथ अगला और इस एसएमएस का 10वां नंबर क्वेश्चन 1 HP बराबर, यानी HP का मतलब क्या होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए HP का मतलब क्या होता है। और 1 HP बराबर कितना होता है, तो 746 वाट होता है। जी हाँ, तो फटाफट इसी तरीके से आप कमेंट सेक्शन में आंसर देने की कोशिश करेंगे और अब अपनी परीक्षण कीजिए, टेस्टिंग कीजिए कि आपको कितना अंक आया। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले एसएमएस में, ठीक है। और अगला एसएमएस में हम बात करें तो एसएम की बात करें तो चलिए आ गया। अब इसमें देखते हैं कि आप कितने अंक लाते हैं। सबसे पहला वृत्त का क्षेत्रफल, सबसे पहला है वृत्त का परिमाप, जिसको परिमिति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमिति भी कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है, परिमिति भी कहते हैं और इंग्लिश में सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो सरकमफ्रेंस बराबर क्या होते हैं, तो जी हाँ, इसका आंसर कीजिए। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2 पाई r हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 पाई r हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं अगला क्रम में। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो आपका सिर्फ गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया है, तो 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। वल्य का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वल्य यानी कि एक सर्कल के अंदर एक सर्कल अगर आए तो ये जो रास्ते बचे ना, ये रास्ते ही वल्य कहलाते हैं। तो वल्य का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सिंपल सी वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो पाई r स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट त्रिज्य खंड, त्रिज्य आधा जो होगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। जी हाँ, घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6, घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, तो घनाभ का आयतन हो जाएगा LBH हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पाई का मान क्या होगा, पाई का मान क्या होगा, तो पाई दोस्तों, पाई ऐसे लिखते हैं और पाई एक अपरिमेय संख्या, क्वेश्चन बार बार पूछा गया, पाई एक अपरिमेय संख्या है और इसका मान जो होता है 22/7 अर्थात 3.14 होता है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसी के साथ आगे बढ़ते हैं शंकु। तो शंकु जो है, शंकु कैसा होता है, देखिए शंकु का आकार यही है और पूछा गया है कि शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। बेलन का आयतन, बेलन की अगर फिगर की बात करें तो बेलन आपका ऐसे होता है, ठीक है, तो ये हुआ बेलन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन, देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन हो जाएगा आपका पाई r स्क्वायर h, याद रखेंगे क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h। लास्ट शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो पाई r इंटू r प्लस l हो जाएगा। एक चीज आपको बता दूं, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि जब हम एरिया निकालेंगे, जब एरिया निकालेंगे तो यूनिट क्या लिखेंगे, यूनिट्स इसका क्या होगा, ठीक है, और जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो इसका यूनिट क्या होगा। ये दोनों का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। तो चलिए एस एम का हम लोग बात कर लिए, यानी साइंस और मैथ्स की बात हो गई। अब चलते हैं एसएसटी पर और एसएसटी के क्वेश्चंस का आपका परीक्षण करते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कौन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो देश है वो स्विट्जरलैंड है। कौन है, स्विट्जरलैंड, याद रखेंगे कौन है, स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल महिला दिवस यानी कि महिलाओं के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये अधिकतर बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, एग्जाम में। तो याद रखिएगा 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। रूस का जार, सॉरी उससे पहले क्वेश्चन से उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता यानी कि कस्टमर का जो दिवस होता है, ठीक है, उपभोक्ता दिवस वो कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को, याद रखेंगे 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है।
सबसे बेहतरीन क्वेश्चंस, अधिकतर बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चंस है। ये जितने भी क्वेश्चंस है सभी के सभी अपने आप में वीवीआई क्वेश्चंस है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। तो रूस का जार किसको कहा जाता है? तो रूस के सम्राट को ही रूस का जार कहा जाता है, याद रखेंगे। रूस के सम्राट को ही रूस का जार कहा जाता है, अर्थात रूस का जार कौन कहलाता है? तो वहां का सम्राट कहा जाता है। भयंकर भूकंप कब आया था? बहुत ही भयंकर तबाही मचा करके रखा था बिहार में। तो बिहार में भयंकर जो है वो भूकंप कब आया था? तो आपका 1934 में आया था। कब आया था? 1934 में आया था। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही असहनीय, जो जनरल डायर के कहने पर बहुत सारे लोग मारे गए थे, वो कब हुआ था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में करने की कोशिश कीजिए, ये आपको सभी को याद होंगे। और यहाँ पर एक जो आपको छूट रहा है तो उसको हम फिर से क्लियर कर दे, यानी कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन, तो गांधी जी के द्वारा आंदोलन जो चलाया गया था, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा, नमक यात्रा, दांडी यात्रा जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इस सारे पर क्वेश्चंस 1 बाय 1 करके आते रहेंगे टॉनिक के अनुसार। तो आज की टॉनिक में हम लोग यही सब जानेंगे। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। और यह याद रखिएगा, ये कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह के बाद चंपारण सत्याग्रह के बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, फिर असहयोग आंदोलन सामने आया था। मतलब चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो ये चौरी चौरा कांड जो है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि ये कांड कहाँ पर हुआ था, यानी कि ये कांड जो है वो कहाँ पर हुआ था, किस स्टेट में हुआ था। और इसकी जो सन है वो फरवरी 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था, यानी असहयोग आंदोलन की समापन इसी जगह पर हुआ था। जी हाँ, तो इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। चलिए, लास्ट क्वेश्चंस, बंगाल विभाजन कब हुआ था? यानी कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, ये क्वेश्चंस आपको बताना है। तो ये क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा 1905। तो इस प्रकार से आज हम लोग एसएमएस वीडियो का फर्स्ट एपिसोड यानी कि टॉनिक नंबर 1 देखें। और कैसा लगा आपको टॉनिक नंबर 1? हम इसके लाइक और शेयर पर डिपेंड करते हैं कि आप इसे कितना पसंद करते हैं। उसी के आधार पर मैं अगला वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ओके, अगर अच्छा लगे तो खूब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। ओके, थैंक यू, लव यू, बाय बाय।